हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मेरे चैनल BR पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम IIT के द्वारा NPTEL के द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम असाइनमेंट को आज सॉल्व करेंगे और उसे सीखेंगे किस तरह से हम पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ले चलता हूं अपने पोर्टल पर, जहां पर हम लोग आज प्रोग्रामिंग असाइनमेंट वीक 4 के पहले असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अपने पोर्टल पे लेके आ चुका हूं आप लोगों को, और ये मेरा वीक 4 का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1 जो एक मैट्रिक्स के लिए यूज में लिया जा रहा है वो आपको सभी को शो हो रहा है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, हमें करना क्या है यहाँ पर। तो देखिए, यू शो हाउ टू क्रिएट मैजिक स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइजेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वे द मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड एंड प्रिंटेड इन पाइथन। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये बताया जा रहा है कि हमें एक मैजिक स्क्वायर डिफरेंट साइजेस की बनानी है, क्रिएट करनी है, ठीक है। और किस तरह से in this assignment you will be provided with the number of rows that is r। तो rows को हम लोग डिफाइन करेंगे r से and column that is c as the input। तो r और c यहाँ पर input होगा and your job is to create a matrix of size r into c। तो row into column की मतलब r into c की हमें एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी होगी। Also the matrix should have element starting from 1 to R into C with an increment of 1 in row manner। देखिए, इसमें जो मैट्रिक्स में एलिमेंट होने हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होकर इंक्रीमेंट वे में हमें उसमें डिफाइन करना है। और इंक्रीमेंट किसका? इंक्रीमेंट ऑफ 1 मींस स्टार्ट होगा जो भी हमारा एलिमेंट 1 से, फिर 2, 3, 4, इस तरीके से एलिमेंट हमारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो किया गया है, इफ R बराबर 2 एंड C बराबर 3, इट मीन्स क्या हुआ कि जो मेरी मैट्रिक्स है 2/3 की है, इसका मतलब 2 रो और 3 कॉलम्स होंगे। तो आउटपुट क्या आएगा ऐसे केस में? 1 2 3 एंड 4 5 6। मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है बाई 1 से, स्टार्ट विद 1। तो हमें ऐसे प्रोग्राम बनाना है कि हम 1 से स्टार्ट करें और इंक्रीज करते हुए वैल्यू तक जाएं, जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पर प्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन क्या है? इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है हमें कि 2 नंबर्स R and C इन अ सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय ए स्पेस, ठीक है। तो इनपुट में हमें करना है कि 2 नंबर R और C हैं जो एक सिंगल लाइन में सेपरेटेड किए जाएंगे स्पेस से, ठीक है। जैसे हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे, इसका मतलब R होगा और C होगा और उसको एंटर किया जाएगा। क्लियर? ओके, देन आउटपुट हमें क्या बताना है? ये हमें आउटपुट फॉर्मेट में क्या रखना है कि एलिमेंट्स ऑफ द जनरेटेड मैट्रिक्स each row should be printed in a new line with each element separated by a space, ठीक है। तो हर रो रिप्रेजेंट करेगी या प्रिंट करेगी एक न्यू लाइन के साथ और सेपरेटेड बाय स्पेस, ठीक है। तो एग्जांपल क्या रहेगा? इनपुट में हमने दिया 3 और 4, इट मींस कि 3/4 की मैट्रिक्स रहेगी हमारी। तो आउटपुट किस तरह से आएगा? 3/4 की मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12। तो इस तरह से हमारा आउटपुट रहेगा। अब हमारे को क्या दिया हुआ है? एक्सप्लेनेशन। हमें करना क्या है? देखिए, इन दिस एग्जाम्पल द नंबर ऑफ रोज दैट इज R इज 3। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है इसकी हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन है। एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज C इज 4। तो 3 रोज एंड 4 कॉलम। Therefore, the size of the matrix is 3/4, which is 12। मतलब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे कितने होंगे? 12 होंगे। तो which means it should have 12 elements starting from 1। तो 1 से स्टार्ट करके हमें ये 12 तक रिप्रेजेंट करना है। It should be printed in row manner, ठीक है, रो मैनर में दिखाना है। The first element should be at the first row and the first column, second element at first row and second column and so on। देखिए, अब पूरे इस प्रोग्राम से हमें एक समझ में आ गया कि हमारा प्रोग्राम क्या है
इनपुट में हमें R और C दो लेने होंगे, जो एक रो को रिप्रेजेंट करेगा और एक C जो है हमारा कॉलम को। जो हमारी वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी, एक भी जो भी एलिमेंट है, और हर रो में एक पूरी लाइन एक रो को रिप्रेजेंट करेगी लेकिन स्पेस के साथ। ठीक है, अगर 3x4 की मैट्रिक्स है तो 3x4 में क्या है, 3 रो और 4 कॉलम। तो जैसे ही 4 कॉलम होंगे उसके बाद नेक्स्ट रो आएगी, वो एक नई लाइन के साथ आएगी। तो मुझे इस तरह से प्रोग्राम हमें तैयार करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम की तैयारी करेंगे, प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटरप्रेटर यूज कर लेता हूं और देखिए अब हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है, R और C, ये क्या है, दो वेरिएबल हैं जो एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक कॉलम को। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं लूंगा R और C को रो और कॉलम के रूप में। तो इसलिए मैंने मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर रहा हूं, R और C। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हम यहाँ इनपुट करा रहे हैं, स्प्लिट का यूज कर लेते हैं मल्टीपल वैल्यूज के लिए। पहली चीज तो एक चीज क्लियर हो गई कि इनपुट कराना है, इसमें कुछ हमें वैल्यूज लेनी है, इसलिए हमने इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं लिया है। और स्प्लिट हमने यूज किया क्योंकि हमें उसमें मल्टीपल वैल्यूज को एंटर करा रहे हैं। देन अब मैंने डिफाइन कर दिया कि जो मेरा R है वो कैसा है, वो एक इंटीजर वैल्यू रहेगा। ठीक है, देन C भी मेरी एक इंटीजर वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो मेरे पास रो आ गया और कॉलम आ गया। देन क्योंकि मेरी एक वैल्यू है जो 1 से स्टार्ट होके चलनी है आगे के लिए, तो मैं इसे क्या करूंगा, सबसे पहले एक नया वेरिएबल मैंने लिया जिसकी वैल्यू मैंने असाइन की 0, क्योंकि ये वेरिएबल मेरा एक वैल्यू के रूप में आएगा जो इंक्रीज करता हुआ चलेगा। ठीक है, फिर मुझे एक मैट्रिक्स डिजाइन करनी है, तो मैंने एक मैट्रिक्स ली जो एक एम्प्टी होगी। ठीक है, देन अब मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया किसके लिए, पहले I के लिए, क्योंकि हमारे को एक रो को यूज में लेना है। तो मैंने I इन रेंज, ठीक है, रेंज कहां से कहां तक, 1 से लेकर जो मेरी रो है। ठीक है ना, अब रो में जितने भी वैल्यू जाती हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास R है, तो यहां पर मैं लूंगा R+1 तक के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर R+1 तक के लिए, जिससे मैं R तक चला सकूं प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया, तो यहाँ क्या लगेगा, कॉलन। देन कॉलन के बाद क्योंकि मुझे यहाँ पे हर नए उसमें रो कॉलम हो जाने के बाद रो को नया लेना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स 1 एक और नई मैंने मैट्रिक्स ली जो एम्प्टी मैट्रिक्स के रूप में यूज कर रहा हूं मैं। अब देखिए अभी तो मैंने क्या किया था, इन I के लिए मतलब मीन्स रो के लिए किया था, अब मैं क्या करूंगा, कॉलम के लिए। सो J इन रेंज, J कहां तक जाएगा, कॉलम, कॉलम जाएगा आपका 1 से लेकर C तक। तो 1 से लेकर C तक के लिए हम क्या करेंगे, C+1। ठीक है, अब यहां पर हो गया 1 से लेकर C तक। देन उसके बाद मैंने यहाँ कॉलम नहीं लगाया, मैंने कॉलम लगाने के बाद एंटर मारा। देखिए अब यहां पर क्या हुआ, पहले जब तक रो चल रही है तब तक उस मैट्रिक्स को हमने उसमें एम्प्टी लिया I के लिए पहले। जैसे हम कॉलम में आएंगे तो कॉलम के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे वैल्यू को। तो k बराबर k+1, तो पहली वैल्यू एंटर हो जाएगी और ये एंटर कहां करेंगे हम, मैट्रिक्स 1 के अंदर। ठीक है ना, तो जो एक क्योंकि मैट्रिक्स बना रहे हैं तो एक लिस्ट के रूप में हमने इसे यूज कर लिया है, तो हमने यहां पर इसे एंटर कर दिया, अपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये जुड़ गया उसमें। देन ये चलता रहेगा J के लिए, मींस कॉलम के लिए, और जैसे ही कॉलम से बाहर आएगा फिर क्या होगा, फिर इसको अपेंड कर देंगे हम, किसमें करेंगे, mat.append mat1। ठीक है,
देखिए यहाँ एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर इसके बराबर नहीं लिया। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप के बाहर है। ठीक है ना, फॉर लूप के बाहर है, ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए मैं, क्योंकि मैं पीछे रह गया था इसलिए मैंने अभी इसे आगे किया है। तो ये फॉर लूप से बाहर है। ठीक है, क्योंकि जो मैट है वो हमारा पहले के लिए चल रहा है। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से लेंगे इफ स्टेटमेंट। ठीक है, और इफ के बाद इफ की लेंथ को फाइंड करेंगे और लेंथ कितनी निकालेंगे, जो हमारे मैट के बराबर है। उससे हमारे पास जब लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, अगर वो 1 के इक्वल है, ठीक है, लेंथ ऑफ मैट अगर 1 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर वैल्यू हमें क्या करनी है, नेक्स्ट लाइन में लेके आनी है और उसे यूज में दिखाना है। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर फॉर आई इन रेंज कहां तक लिया मैंने, लेंथ ऑफ मैट, जो मेरे मैट्रिक्स की लेंथ है। ठीक है, वहां तक आई रेंज चलेगी मेरी। तो यहां क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा उसकी एलिमेंट्स को, कहां पर, जो मैट्रिक्स है उसके अंदर। ठीक है, और सेपरेट किससे करना है, स्पेस के साथ। तो यहां मैं स्पेस दूंगा, देन यहां पर सेपरेट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां पर ये प्रिंट हो जाएगी। और अगर उसकी लेंथ जो है मैट्रिक्स की लेंथ के बराबर 1 के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे। और यहां पर जो लूप लगाएंगे वो कौन सा, यहां पर लूप लगाएंगे फिर से आगे के लिए, और उसकी जो रेंज होगी हमारी वो लगाएंगे हम लेंथ ऑफ मैट -1 के लिए। ठीक है, -1 के लिए जाएगा। और उसके बाद अगर इक्वल टू 1 नहीं है तो, ठीक है ना, अगर 1 के इक्वल है तो हम सीधे सीधे उसे यूज में ले ही रहे हैं, अदरवाइज नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से यूज करेंगे। देन प्रिंट मैट ऑफ आई कॉमा सेपरेटेड बाई स्पेस। ठीक है, स्पेस से सेपरेट कर दिया मैंने। देन फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और लास्ट बराबर लेंथ ऑफ मैट -1 and then print asterisk, उस मैट्रिक्स को प्रिंट किया जाएगा लास्ट तक, एंड देन सेपरेटेड बाई स्पेस कॉमा एंड बराबर ब्लैंक, मतलब स्पेस दे दिया। ओके, अब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को एक बार हम क्या करेंगे, कंपाइल एंड रन करके देखेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा जो हमारे टेस्ट केसेज दिए हैं, अगर ये पास होते हैं तो इसका हमारा प्रोग्राम सही है, अदरवाइज हमें प्रोग्राम पे काम करना पड़ेगा अभी। ठीक है, मैंने कंपाइल एंड रन किया। और देखिए आउटपुट क्या है मेरे पास, पास्ड। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे तीनों केसेस पास्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से प्रोग्राम देख लेता हूं। देखिए प्रोग्राम मेरे पास क्या था, मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है जिस मैट्रिक्स में जो वैल्यूज है वो 1 2 3 ऐसे चलेगी, इंक्रीज करते हुए बाई 1। ठीक है, तो मुझे इसे इस तरह से यूज में लेना है। तो मैंने क्या किया, R और C दो वेरिएबल मेरे पास, जो एक रो को और एक C कॉलम को डिफाइन करेगा, तो मैंने उसमें इनपुट कराया। ठीक है ना, उसकी वैल्यूज को इंटीजर में लिया। देन K एक ऐसा वेरिएबल लिया जिसे मुझे बढ़ाना है, और फिर मैट्रिक्स हमने एक मैट नाम का एक वेरिएबल लिया। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर इसे स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन कर दिया।
ठीक है, ये एक तरह से लिस्ट है जिसमें हम लोग इस वैल्यूज को एंटर करा दें। फिर हमने क्या किया, एक रेंज चलाया, फॉर लूप लगाया आई जो 1 से लेकर रो तक चलेगा, जिसमें हमने mat1 नाम की दूसरी लिस्ट तैयार की जो भी ब्लैंक है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर जे लूप चलाया। जे लूप हमारा 1 से लेके कॉलम तक चलेगा और यहां पर हम वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, तो पहली वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3। ठीक है, जब तक जे लूप चलेगा तब तक वो आगे वैल्यू बढ़ेगी। जैसे ही जे बाहर निकलेगा तो वो नई लाइन में पहुंचा देगा। तो उसमें क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स 1 है उसमें अपेंड करते हुए चलेंगे और जैसे ही कॉलम से बाहर होंगे तो क्या होगा, जो मैट नाम की जो लिस्ट है उसमें हम उसमें अपेंड कर देंगे mat1 को। ठीक है, इफ देन उसके बाद फिर अगर जब हमारे पास ये चलता रहेगा प्रोग्राम, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यूज को यहाँ प्रिंट कराएंगे। इफ लेंथ ऑफ मैट इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या है, आई चलेगा हमारा लेंथ ऑफ मैट तक। ठीक है ना, जो भी लिस्ट हमारी तक, और उसमें हम यहाँ पर इसे प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो रेंज चलेगी हमारी जो भी मैट की लेंथ है उससे -1 तक और उसे हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद उस लूप से बाहर आके अगर फिर लास्ट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मैट -1, देन उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम सबमिट हो चुका है और यहाँ पे देखिए केसेस सारे पास हो चुके हैं। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।